नमस्कार दोस्तों, विद्यावंतम में आपका स्वागत है। विद्यावंतम के भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम में लेट अस लर्न टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश के बारे में हम लोगों का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी के परिप्रेक्ष्य में सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अंग्रेजी को सीख सकें, लिखना, पढ़ना और बोलना। हम लोग तो हिंदी और अंग्रेजी के परिप्रेक्ष्य में हमारा पाठ्यक्रम है हम लोगों का। अंग्रेजी में भी वर्णमाला होता है। अंग्रेजी में भी वर्णमाला होता है, जिसको कि अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में हमने वर्ण बोला, लेटर बोला जाता है, यहाँ पर लेटर बोला जाता है। तो वर्णमाला क्या होता है? तो collection of letters is known as alphabet. collection of letters is known as alphabet. तो इंग्लिश में कितने होते हैं लेटर? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और ये दो तरह का होता है। एक होता है अपर केस और दूसरा होता है लोअर केस। इसे कैपिटल लेटर भी कहा जाता है, कैपिटल लेटर भी कहा जाता है और इसे स्मॉल लेटर भी कहा जाता है। लोअर केस को स्मॉल लेटर कहते हैं, लोअर केस को स्मॉल लेटर बोलते हैं। कितने हैं? तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हमें एबीसीडी लिखने का ये मतलब है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो किसी कारण से अंग्रेजी को सीख नहीं पाए हैं और उन्हें अब जरूरत पड़ रही है, नौकरी पेशा में, कहीं मेल करने में, या अपने हायर एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ रही है, या जो बहुत ही बच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश होगा कि बहुत से बेसिक चीज को बताना, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो इससे बेनिफिट उठा सकें और जिनको जानकारी है वो इसे आगे बढ़ के इसकी अगला वीडियो देख सकते हैं, जिनको जानकारी होगा वो। असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट की भी व्यवस्था है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करने पर वो रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर कि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और वह विद्यावंतम www.vidyavantam.com पर उसको डाउनलोड करके उसके असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो ये इसलिए ये छोटी से छोटी बातों को हम अपने इस सेशन में रखने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर या अपर केस भी बोलते हैं, और लोअर केस जो होता है ये अपर केस है। इसको हम कैपिटल लेटर भी बोलते हैं। इसे हम उसके बाद है लोअर केस, जिसको कि स्मॉल लेटर भी बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये जैसे कि हमको एल बोला, तो एल के लिए एक यहाँ भी संकेत की व्यवस्था हो गई, एक विशेष चिन्ह द्वारा
व्यक्त किया गया है, विशेष चिन्ह द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया है, दोनों को दोनों। अब हमें लोअर केस वाले को हम मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। ये अपर केस है। इसमें हम देखते हैं जैसे कि हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण था, व्यंजन वर्ण था, उसी तरह से यहाँ भी वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है। तो लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल क्या क्या होता है, तो हम गोला लगा रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ हम लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, यहाँ कैपिटल लेटर में है। तो ये पांच के पांच जो है, ये टोटल पांच है। इसको हम वॉवेल बोलते हैं, इसको हम वॉवेल बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स जो है वो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, एस, टी, वी, एक्स, जेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये टोटल 19। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 19 होते हैं। और वॉवेल कितने हैं? 5 हैं। हम इसमें जिसको कि हम आयताकार घर में दिखा रहे हैं, W और Y, इसे हमने इसमें कॉन्सोनेंट में नहीं लिखा है। इसका मतलब है, और 19 और 5, 9, 5, 13, अभी 23 ही है। अभी तक 19, 5, 24। तो अभी क्या है, 2 और छूट रहा है, 2 लेटर और छूट रहा है। तो 2 लेटर कहाँ गया? तो हमने इसमें W और Y को, W एंड Y को इसमें हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है कॉन्सोनेंट वाले में। इसका मतलब है कि W और Y भी ना वॉवेल में है और ना ही कॉन्सोनेंट में है, ना ही वॉवेल में और ना ही कॉन्सोनेंट में है। तो W एंड Y है क्या, डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। अभी हम डिस्कस किए थे कि अंग्रेजी में लेटर जो होता है वह 26 होता है। 5 जो वॉवेल होते हैं, बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें कि हमने 5 जो वॉवेल लिया था वो ए, ई, आई, ओ, यू को लिया था। बचे हुए 19 को हमने 19 लेटर को, 19 लेटर्स को हमने कॉन्सोनेंट में लिखा था। W एंड Y को छोड़ दिया था, W एंड Y को छोड़ दिया था। तो W एंड Y क्या होता है? सेमी वॉवेल की कैटेगरी में होते हैं। W एंड Y जो होता है वो सेमी वॉवेल की कैटेगरी में होता है। सेमी वॉवेल का मतलब होता है कभी वह वॉवेल की तरह कार्य करता है, कभी वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर हम W जो है, W एंड Y कब कॉन्सोनेंट की तरह करेगा और कब वॉवेल की तरह करेगा, एग्जाम्पल से हम सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम W के बारे में सीखते हैं। W जो है वॉच, वॉच हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जो लिए हैं वॉच, टू मतलब 2, टी को W, TW, काउ मतलब गाय, वॉच मतलब घड़ी। तो ये जो W जो लिए हैं ये कॉन्सोनेंट है, W लेटर कॉन्सोनेंट है। TWO, ये जो W है यहाँ पर, W यहाँ भी है, W यहाँ भी है, लेकिन ये जो W है ये वॉवेल है, और ये W जो है ये भी वॉवेल का, ये W भी वॉवेल कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं Y के लिए, यंग
यंग आई फ्लाई। तो ये यंग जो है ये लेटर कॉन्सोनेंट है, यहां पर ये वाई जो है ये क्या है, वॉवेल है, और यहां पर ये वाई जो है ये भी। हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब W किसी शब्द के या किसी वर्ड के शुरू में हो, पहला लेटर हो, तो वह कॉन्सोनेंट होता है। अगर वह बीच में या लास्ट में हो, अंत में हो, तो वह वॉवेल कहलाता है। वाई भी उसी तरह से, वाई जो है किसी शब्द का पहला लेटर हो, शुरू में हो तो उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, बीच में या अंत में हो तो उसे वॉवेल कहते हैं। तो हम इसे, आप लोग इसे लिख लें कि W एंड Y जो होता है वो सेमी वॉवेल होता है, और नोट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब W एंड Y शब्द का पहला लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। कॉन्सोनेंट कहलाता है। जब W एंड, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हुआ, अब ये दूसरा पॉइंट हुआ, जब W एंड Y शब्द वर्ड का W एंड Y शब्द का पहला लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट कहलाता है। जब W एंड Y शब्द के बीच में या अंत में हो तो वह वॉवेल कहलाता है। असाइनमेंट इससे रिलेटेड www.vidyavantam.com पर अवेलेबल है। वहां पर लॉगिन करके, अगर लॉगिन नहीं है आप लोगों की, तो वहां पर लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करके असाइनमेंट डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेटर जो होता है, लेटर वह अंग्रेजी में 26 होते हैं। लेटर दो तरह का होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल में A, E, I, O, U 5 जो है वो वॉवेल होता है, और कॉन्सोनेंट जो होता है बकिए वह 19 लेटर को हमने कॉन्सोनेंट में इंक्लूड किया था। W एंड Y को हमने कॉन्सोनेंट में नहीं रखा था और ना ही वॉवेल में रखा था। तो W एंड Y होता क्या है, तो W एंड Y जो होता है वह सेमी वॉवेल होता है। सेमी वॉवेल का मतलब होता है कि वह कभी कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा और कभी वॉवेल की तरह व्यवहार करेगा। जब वो वॉवेल की तरह होता है और कब कॉन्सोनेंट की तरह होता है, इसका हम डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वॉच 2, यहाँ पर W क्या है, ये जो W है ये कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ये W जो है वो वॉवेल है, यहाँ पर ये W जो है ये वॉवेल है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। या फ्लाई। तो यहाँ पर ये जो y है ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ये बीच में जो y है ये वॉवेल है, और ये लास्ट में जो y है ये भी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये W शब्द के शुरू में है, पहला लेटर है तो कॉन्सोनेंट है, बीच में है तो वॉवेल है वही W, और W अगेन लास्ट में है तो वॉवेल होता है। उसी तरह से यंग में y जो है वो पहला लेटर है, कॉन्सोनेंट है, बीच में EY मतलब आंख, ये y वॉवेल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर फ्लाई मतलब उड़ना, एक शब्द है, उड़ने की घटना को फ्लाई बोलते हैं। तो ये जो y है वो वॉवेल है। तो हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब W एंड Y किसी शब्द का, किसी वर्ड का पहला लेटर हो तो वह कॉन्सोनेंट होता है, बीच में या अंत में हो तो वह वॉवेल का होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं जब W एंड Y शब्द वर्ड का पहला लेटर हो तो कॉन्सोनेंट एवं कॉन्सोनेंट कहलाता है। पहली पॉइंट है। दूसरा, जब W एंड Y शब्द के बीच में या अंत में हो तो यह तो अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वह है वर्ण, वर्णमाला, भाषा क्या होता है, भाषा में वर्ण का क्या उपयोग है, और लिपि क्या होता है, लिपि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से अब अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट होता है जिसको कि वर्णमाला बोलते हैं, तो अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 5 वॉवेल होता है AEIOU, एंड कॉन्सोनेंट जो होता है वो 19 को हमने कलेक्ट किया था। W एंड Y को एक सेपरेट स्टडी किया है जिसको कि सेमी वॉवेल कहते हैं। W एंड Y जब किसी शब्द का पहला लेटर होता है तो वह कॉन्सोनेंट होता है, एंड जब बीच में या अंत में होता है किसी शब्द के तो उसे वॉवेल की तरह उपयोग करते हैं। आप लोग की असाइनमेंट बनाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके लॉगिन पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप असाइनमेंट डाउनलोड करके बना सकते हैं, या www.vitavantam.com से असाइनमेंट को डाउनलोड करके उसे आप बना सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर लेटर के बारे में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, जिससे कि समझने में आसानी हो। जो कुछ भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड असाइनमेंट एक हम करते हैं, और जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसमें है गर्ल, गर्ल लड़की। जी जो है, जी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। आई यहाँ पर वॉवेल है तो वॉवेल हो गया। आर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो आर यहाँ आ गया। एल जो है कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट लिख दिया हमने। WHOSE हुज, हुज मतलब किसका, ये W पहला लेटर है
तो W जब पहला लेटर होता है तो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, यहाँ पर H भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, S कॉन्सोनेंट है एंड E वॉवेल है। तो E वॉवेल में हमने लिख दिया। उसी तरह से EY, तो E वॉवेल होता है, Y शब्द के बीच में है तो ये सेमी वॉवेल होता है, तो ये वॉवेल हो गया, और अगेन E वॉवेल होता है। ये यहाँ पर कुछ नहीं है कॉन्सोनेंट में, इसमें कुछ नहीं है। यस्टरडे, यस्टरडे में Y जो है वो पहला लेटर है तो कॉन्सोनेंट होगा, E वॉवेल, S यहाँ पर कॉन्सोनेंट, T यहाँ पर कॉन्सोनेंट, E यहाँ पर वॉवेल, R कॉन्सोनेंट, यस्टरडे में R, D कॉन्सोनेंट, A वॉवेल, Y शब्द के अंत में है तो वॉवेल हो जाएगा। ईयरली, ईयरली में E जो है वो वॉवेल है, A वॉवेल है, R कॉन्सोनेंट होता है, L भी कॉन्सोनेंट है, Y जो है वो शब्द के अंत में है तो ये वॉवेल होगा। एजुकेशन, एजुकेशन में E वॉवेल है, उसके बाद D क्या है, कॉन्सोनेंट होगा, U वॉवेल है, C कॉन्सोनेंट होगा, A वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट होगा, I वॉवेल है एंड O वॉवेल है, N कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A, E, I, O, U पांचों के पांचों अवेलेबल है, लेकिन लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। फेसेशियस, फेसेशियस का मतलब होता है मस्खरा। इसमें क्या होता है कि F जो है ये कॉन्सोनेंट है, A वॉवेल है, C कॉन्सोनेंट है, E वॉवेल है, T कॉन्सोनेंट है, I वॉवेल है, O वॉवेल है, U वॉवेल है और S कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेसेशियस में, फेसेशियस एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि A, E, I, O, U जितने हैं ये सारे के सारे लगातार वॉवेल है, लगातार वॉवेल है। एजुकेशन में क्या है कि उल्टा पलटी है, जिगजैग है, लेकिन फेसेशियस में लगातार है। उसी तरह से टीचर, टीचर में T जो है तो T हमने फेसेशियस तक बनाया। अब क्या है कि लेडी, यस, व्हाट, हाउ, येलो, जैसे हमने अभी असाइनमेंट बनाया है वैसे आप लोग भी इस वर्ड का असाइनमेंट बनाएंगे जैसे जैसे हमने किया है। और डिस्क्रिप्शन में और भी असाइनमेंट दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट करेगा विद्यावल्लभ वेबसाइट पर। वहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड जनरेट करके असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से असाइनमेंट आप बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया है। एक काम, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि राइट योर नेम एंड फाइंड आउट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे आपका नाम मान लीजिए कि सोहन है तो हम यहाँ पर सोहन लिखा, आंसर में सोहन लिखा। और सोहन लिखा तो ये तो वर्ड हो गया, इस तरह से वर्ड हम लिख देंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो इसमें आपको लिखना है कि वॉवेल क्या क्या है, तो वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो इसमें वॉवेल जो है, वॉवेल जो है वो ओ, एस कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, एच कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है, एन कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप असाइनमेंट जरूर बनाएं, कमेंट्स में जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है। Again, thanks a lot for watching this video. Thank you.